फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लग्नाधिपति सप्तम भाव में है तो कैसे फल देगा। ये बहुत अच्छा पोजीशन है क्योंकि लग्नेश केंद्र की और कोण की अधिपति होने से और सप्तम भाव और एक केंद्र होने से लग्नाधिपति कोणाधिपति केंद्र में बैठने से एक राजयोग संप्राप्त करता है। ये बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को शादी की बात, रिलेशनशिप की बात, लक बदलेगा या उनका पार्टनर भाग्य लेकर आएगा जिंदगी में। और फंडामेंटल पॉइंट ये है, अगर किसी का जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव में है तो इनका लाइफ पार्टनर को डेडिकेटेड, पार्टनर के लिए है। इनका लाइफ पूरा लगे रहते हैं। सप्तम भाव से रिलेशनशिप्स, पब्लिक डीलिंग्स, सोशल लाइफ, बिजनेस पार्टनर्स, मैरिज पार्टनर्स, लव एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ये सब बताया जाता है। अगर लग्नेश मतलब आपका सोल सप्तम भाव में बैठा तो आपको जिंदगी में काफी टाइम पार्टनर से ही मतलब है। शायद ये लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आप बहुत स्किल्ड हो पार्टनरशिप बनाने में या बिजनेस करने में एक एक्सपर्ट हो। ऐसा ऐसा लोगों को युक्त वयस एज में, जवान में ही उनको एक पार्टनर ढूंढने की मन करता है। ये सोचने लगता है, लग जाता है जब ये 20 साल का, 22 साल की होंगे, मुझे अकेले फील हो रहा है, मुझे एक पार्टनर चाहिए। वो प्यार भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, और वो शादी तक भी जा सकता है। और कुछ लोग होता है सिर्फ शादी के लिए सोचने लगते हैं। ये एक इंडिकेशन है इस इंसान को थोड़ा जल्दी शादी हो जाएगा अगर शनि सप्तम भाव में नहीं हो तो। और दूसरा बात ये की है, लाइफ में एक टाइम में शादी होने की बाद, रिलेशनशिप मेच्योर होने की बाद पार्टनर इन्हें कंट्रोल करने की चांसेस है। जिसका लग्नेश सप्तम भाव में है तो पार्टनर का टर्म से जिंदगी जीना पड़ेगा इनको एक टाइम में, क्योंकि ये पोजीशन ऐसा ही है। ये लग्नेश जाके सप्तम भाव में बैठा है, इसका मतलब ये है तुम्हारा डेस्टिनी पार्टनर को बनाना, पार्टनर के साथ रहना, जिंदगी जीना। सो कहीं चार्ट्स में मैंने नोटिस किया है इस पोजीशन में कभी पार्टनर डोमिनेट करते हैं इस इंसान को, जिसका लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है। और एक अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देता है सप्तम भाव में। जरूरी नहीं है मतलब एक ही फल मिलेगा सारे प्लैनेट्स सप्तम भाव में है तो। और वो भाव किस टाइप की भाव है, किस स्वभाव की भाव है, एक द्विस्वभाव राशि है या जल राशि है, पूर्ण जल राशि है या भूतत्व राशि है या वायु तत्व राशि है या अग्नि तत्व राशि है, इस पे भी ये रिश्ता बदल जाता है। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है आपका कुंडली में, आप पहले ये याद रखना चाहिए, कुंडली में जहां बृहस्पति है वहां जिंदगी का सिक्योरिटी गार्ड, लाइफ गार्ड वहां है, वो काफला कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस भाव को। इसका मतलब ये है सप्तम भाव में कुछ गड़बड़ होगा तभी तो
बृहस्पति बैठा है, क्योंकि सबसे शुभ, सबसे अच्छी, सबसे ताकत वाला ग्रह है जुपिटर है। ये देवी देवताओं का एडवाइजर है, वो वहां जाके सप्तम भाव में बैठा है। इसका मतलब ये है, किसी का सप्तम भाव में जुपिटर बैठा है लग्नेश बन के, इसका मतलब ये है ये पार्टनर नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, और वो ज्ञान से आपको भी अच्छा होंगे। वीनस बैठे तो सप्तम भाव में, ये रिलेशनशिप में ज्यादा सेंसुअलिटी, रोमांस, प्यार, ज्यादा प्यार, प्लेजर्स, ये सब रहेगा। कोई भी प्लैनेट वहां हो, अगर जुपिटर का नजर है सप्तम भाव में, सप्तम भाव की सेफ्टी रहेगा, क्योंकि जुपिटर का नजर इतना अच्छा है, इतना सारे, बहुत सारे दोषों को हटा देता है बृहस्पति अपना सिर्फ नजर से, वहां रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर सूर्य बैठा है सप्तम भाव में, ईगोइस्टिक होगा पार्टनर, पार्टनर को डोमिनेटिंग नेचर होगा, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, बड़े फैमिली से आया होगा। राहु बैठा है सप्तम भाव में, एक फॉरिनर या इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियन से आपका पार्टनर बनेगा, और आपका पार्टनर का डिमांड्स बहुत हाई रहेगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेगा, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने की संभावना है सप्तम भाव में राहु होने से। मैं बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, उस राहु को अगर चंद्रमा देखे तो, और दूसरा बुध या दूसरा प्लैनेट देखे तो, एक दो ब्रेकअप्स होके फिर सेटल होना, ये सब होने की चांसेस। चंद्रमा बैठा है, वो शुक्र जैसा फल देता है चंद्रमा पे, रोमांटिक, सेक्सुअल, प्लेजर्स, और पार्टनर बहुत खूबसूरत होंगे अगर चंद्रमा बैठा तो सप्तम भाव में, या शुक्र भी ऐसा ही है। दोनों सॉफ्ट प्लैनेट है, फेमिनिन नेचर की है। और मार्स बैठा है, मंगल दोष है, झगड़ा होगा पार्टनर से, और इसके लिए मंगल मंगल की शांति करना पड़ेगा। बुध बैठा है, पार्टनर आपसे इंटेलिजेंट है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और बिजनेस करने की बहुत इच्छा रहेगा इनको, लेजी है। सैटर्न बैठा है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेगा, क्योंकि सैटर्न हमेशा सवाल करता है रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वो टेस्ट करता है सैटर्न। अगर आप पास हो गया, सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जिसका सप्तम भाव में शनि है, इन्हें शादी जरूर डिले होंगे, लेकिन सैटर्न डिले नहीं करेंगे, और इनका पार्टनर इनसे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एज में, उम्र में, मेच्योरिटी ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, और पार्टनर का प्रैक्टिकल थिंकिंग, ग्राउंडेड नेचर रहेगा सप्तम भाव में सैटर्न बैठने से। केतु आ गए, और सप्तम भाव में केतु है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगा, और आपका पार्टनर को आपको ढूंढने में तो बहुत दिक्कत रहेगा, और अगर मिल गया, भरोसा नहीं है ये रिश्ता दूर तक चले, शादी तक चले। अगर सप्तम भाव की लॉर्ड स्ट्रांग है, सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट बैठे, ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं होंगे। और सप्तम भाव जल राशि है, वाटर साइन है, इमोशनल रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप में ज्यादा इमोशंस रहेगा,
अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, कपलिंग ज़्यादा रहेगा। या फायर साइन है सप्तम भाव, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होंगे। अगर फायरी प्लैनेट जैसा जैसा फायरी प्लैनेट है सप्तम भाव में, ऐसा रिजल्ट होंगे, क्योंकि ग्राउंड ऐसा ही है। अगर भूतत्व के प्लैनेट है, भूतत्व राशि है सप्तम भाव, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल रहना, प्रैक्टिकल सोच लेकर रहना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।